अगर मैं आपसे पूछूं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर कितनी होनी चाहिए तो क्या आप सही जवाब दे पाएंगे? हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसका गलत जवाब देते हैं। कोई 180 को नॉर्मल समझता है तो कोई 200 होने पर भी कहता है कि सब ठीक है। लेकिन सच यह है कि सिर्फ एक गलत नंबर आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर साल लाखों लोगों को डायबिटीज का पता तब चलता है जब जो बीमारी होती है वो शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी होती है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर कितनी होनी चाहिए, कौन सा नंबर खतरे की घंटी है, टेस्ट करवाने का सही समय क्या है, और आखिरी में मैं आपको 5 ऐसे आसान आदतें बताऊंगी जिनसे आपकी शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रह सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं हमारा शरीर उस खाने को ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देता है। यही ग्लूकोज हमारे खून में पहुंचता है, जिसके बाद हमारे शरीर का एक बेहद इंपॉर्टेंट अंग काम करना शुरू करता है, वो है पैनक्रियाज। यही इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम होता है खून में मौजूद शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। अगर इंसुलिन सही तरीके से काम करे तो शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ती है और फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या शरीर इंसुलिन को पहचानना कम कर देता है, तब शुरू होती है डायबिटीज की समस्या। अब सबसे जरूरी सवाल, खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी रिपोर्ट 140 mg/dl से कम है तो इसे सामान्य माना जाता है, मतलब आपका शरीर खाने को सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है। अगर रिपोर्ट 140 से 199 mg/dl के बीच है तो इसे प्री डायबिटिक माना जाता है, यानी बीमारी अभी पूरी तरह नहीं आई है लेकिन शरीर उस दिशा में बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर रिपोर्ट 200 mg/dl या उससे ज्यादा है तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेकर आगे की जांच जरूर करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती लोग करते हैं। ज्यादातर लोग खाना खत्म होने के 2 घंटे बाद टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जबकि सही तरीका यह है कि जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाए उसी समय से 2 घंटे गिने जाते हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आपने समय गलत रखा तो रिपोर्ट भी गलत आ सकती है। अब एक छोटी सी कहानी मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 52 साल है। उन्हें कुछ दिनों से बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, बार बार यूरिन का प्रेशर उन्हें बढ़ रहा था और हर समय उनको थकान महसूस होती थी। उन्होंने सोचा उम्र बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तो खाना खाने के 2 घंटे बाद उनकी शुगर 220 निकली। डॉक्टर ने बताया कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आंखें, किडनी, दिल और नसों पर असर पड़ सकता है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर होगा। तो वो जो व्यक्ति था वो जरूर घबरा गया ये सुनकर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज 30 मिनट पैदल चलना शुरू किया, मीठा कम कर दिया, मैदा छोड़ दिया और समय पर दवाइयां ली। सिर्फ 3 महीने बाद उनकी शुगर काफी हद तक कंट्रोल में आ गई। यही फर्क होता है समय पर बीमारी पकड़ लेने और उसे नजरअंदाज करने में। अब एक और जरूरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ चीनी खाने से ही शुगर बढ़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफेद चावल, मैदा, तली हुई चीजें, मीठे ड्रिंक्स और जरूरत से ज्यादा फल भी शुगर तेजी से बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप लेट जाते हैं तो भी ब्लड शुगर ज्यादा देर तक हाई रह सकती है। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर टहलें। अगर आपकी रिपोर्ट 165 आए तो क्या करें? सबसे पहले घबराइए मत। एक बार की हाई रीडिंग का मतलब हमेशा डायबिटीज नहीं होता है। हो सकता है कि उस दिन आपने ज्यादा मीठा खाया हो, नींद कम हुई हो या बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस रहा हो। इसलिए एक रीडिंग देखकर फैसला ना करें। कुछ दिनों तक नियमित जांच करें। अगर बार बार शुगर हाई आए तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। आप जानते हैं शुगर कंट्रोल करने की 5 कौन सी आसान आदतें हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। पहली आदत, खाने के बाद 10 से 15 मिनट पैदल जरूर चले। दूसरी है, हरी सब्जियां, दाल और फाइबर वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं। और तीसरी बात है, एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और चौथी बात है, रोज 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे तरीके से लें। और 5वें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। टेस्ट कराते समय ये गलती बिल्कुल मत करना। ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करने से पहले हाथ अच्छी तरह से आपको धो लेने हैं। हाथ पर मिठास या गंदगी होगी तो रीडिंग गलत आ सकती है। स्ट्रिप की एक्सपायरी डेट जरूर आपको चेक कर लेनी है। और सबसे जरूरी है, ठीक 2 घंटे पर ही टेस्ट करवाएं। अब याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे ट्रैफिक सिग्नल की तरह याद रखिए। 140 से कम मतलब हरी बत्ती सब ठीक है। 140 से 199 मतलब पीली बत्ती सावधान हो जाइए। 200 या उससे ऊपर मतलब लाल बत्ती डॉक्टर से तुरंत मिलिए। यह तरीका आप अपने परिवार के हर सदस्य को आसानी से समझा सकते हैं। एक आखिरी जरूरी बात,
सिर्फ एक शुगर टेस्ट पूरी सच्चाई नहीं बताता, इसलिए डॉक्टर कई बार HbA1c टेस्ट भी करवाते हैं। पिछले 2 से 3 महीनों की औसत शुगर बताता है। अगर डॉक्टर ये टेस्ट लिखे तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। उम्मीद है आज के बाद आपको कभी भी ये सोचकर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर कितनी होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें डायबिटीज है या जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इंडिया हेल्थ न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।